समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय का मतलब एक ज्यामिति का नियम होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय ही इसमें सबसे ज़्यादा यूज होगी कि दो भुजाएं कभी कभी कभार दे दिया जाएगा, तीसरी भुजा हमसे पूछेगा, तो हमें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालना होता। तो पाइथागोरस प्रमेय ही सबसे ज़्यादा यूज होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी के दिमाग में होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, जो तिरछी भुजा होती है, यानी जिसे हम कर्ण बोलते हैं, वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, जो उसकी अन्य दो भुजाएं बचती हैं, यानी कर्ण के अलावा लंब और आधार दो भुजाएं बची हैं। इन दोनों लंब जो भुजाएं बची अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है तीसरी भुजा, यानी जिसे हम कर्ण बोल सकते हैं। बात समझने का प्रयास करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, यानी जिसे हम कर्ण बोलते हैं, उसका वर्ग और जो अन्य दो भुजाएं बची हैं लंब और आधार, उनके वर्गों का योग के बराबर होता है कर्ण। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा? अन्य दो भुजाएं क्या बची? लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इस बात को ध्यान रखना। नहीं बात समझ पा रहे दोबारा फिर समझो कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो भुजा होती है वो तिरछी भुजा होती है, उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में उसके बराबर जो दो भुजाएं बची हैं उनको वर्ग करेंगे और उनका योग कर देंगे, यानी उन्हें जोड़ देंगे। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या होता है, यहाँ से हम तीन तरीके से चीज़ें मतलब ये दो सूत्र और बना सकते हैं। कैसे? कभी कभार कर्ण तुमसे पूछ दिया जाता तब तो सूत्र यही लगेगा, और जब तुमसे लंब